हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजांग IAS अकेडमी। जैसा कि हमारे जो लास्ट सेशंस जो चल रहे हैं जिसके अंदर हम विंड्स को डिस्कस कर रहे थे, पवनों को डिस्कस कर रहे थे और एक डिटेल्ड सेशन हमारा चल रहा है। पूरी एक सीरीज जो है वो ये चल रही है विंड्स के ऊपर। तो आज हम उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज विंड्स हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि विंड्स क्यों चलती है पवन। जो एक गाना मैंने आपको कहा था कि एक गाना हम देखते हैं जनरली, बहुत साल पहले ही आ गया था, बट उसका आंसर जो है वो आपको लास्ट सेशन में मिल गया होगा कि वास्तव में पवन जो है, विंड्स जो है वो क्यों चलती है। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में, पवनें कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में एक डिस्कशन हमारा होने वाला है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वाला जो बैच है, ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो जो है जिसकी की मेंस आप सभी जानते हैं फरवरी में प्लान्ड है, फरवरी में होना है। हो सकता है कोविड की वजह से आगे पीछे हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो वो वीडियो मेंस का बैच जो है वो हमारा 10 जनवरी से 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको ये इसके बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी अभी आप जानते हैं रीट 2022 का एग्जाम जो है वो, उसका नोटिफिकेशन जो है वो राजस्थान सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निकाल दिया है। तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। 32,000 पोस्ट हमको देखने को मिल रही है। और उसका बैच जो है वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं 10 जनवरी से। 10 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इन बैचेस में क्या विशेष रहेगा, क्या स्पेशल होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की निःशुल्क कक्षाएं जो हैं वो अलग से, मतलब अलग से नहीं खरीदने की जरूरत है, वो आपको इन्हीं के साथ में दी जाएंगी। सुजस पत्रिका, जैसा आप जानते हैं सुजस मैगजीन जो है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासतौर से राजस्थान के एग्जाम्स में। राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो RS हो या कोई दूसरे एग्जाम्स जो हम जनरली देखते हैं, उन सभी में सुजस मैगजीन, जो कि राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैगजीन जो हम देखते हैं योजना जो हम देखते हैं, उसी तरीके से राजस्थान सरकार एक मैगजीन निकालती है जिसका नाम सुजस है। तो वो सुजस जो है उसका मासिक विश्लेषण, मंथली एनालिसिस जो है वो करेंगे हम, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई अलग से चार्ज जो है वो नहीं होगा। इसका एक बड़ा एडवांटेज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी है, क्योंकि सुजस मैगजीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है, हिंदी में प्रकाशित होती है, इंग्लिश में इसका कोई पब्लिकेशन नहीं आता है। तो आप अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बाइलिंगुअल क्लासेस होती है हमारी, तो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को इसका एडवांटेज जो है वो रहेगा। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन, जो राजस्थान सरकार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विशेष रूप से जो बुक्स जो हैं वो चलती है 6th क्लास से लेकर के, राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स चलती है वो सारी राजस्थान अध्ययन की किताबें जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी और उसकी क्लासेस भी आपके लिए फ्री रहेंगी। जो भी ये बच्चे कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये क्लासेस भी फ्री रहेंगी। इसके लिए कोई स्पेशल चार्जेस जो है वो आपको नहीं देने होंगे, वरना हमारी ये क्लासेस जो हैं वो जनरली दूसरे बच्चों के लिए चार्जेबल बेसिस पर हम प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर आपको निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। जिला दर्शन, जो कि एक और मैगजीन जो है वो निकलती है, उस मैगजीन की भी निःशुल्क कक्षाएं जो है वो आपकी होंगी। और इसके अलावा वीकली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट जो है, वीकली टेस्ट जो है वो आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, जो मैंने अभी अभी आपको 2 कोर्सेज बताए हैं, रीट का कोर्स जो है वो हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ग्राम विकास अधिकारी का बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क जो है उपलब्ध रहेंगी। चलिए अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। जो भी बच्चे इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेंट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात कर ली थी हमने, वेंट्स क्यों चलती हैं उसके बारे में बात कर ली थी, लो प्रेशर किसे कहते हैं, हाई प्रेशर किसे कहते हैं, उच्च दाब, निम्न दाब किस प्रकार से होता है, क्यों उच्च दाब होता है, क्यों निम्न दाब होता है, ये सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करते हैं विंड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पवनें जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट टाइप की जो पवनें होती हैं, दोज आर नोन एज परमानेंट विंड्स, स्थायी पवनें।
ये स्थानीय नहीं है, स्थायी पवने, स्थायी पवने, या इन्हें हम प्राइमरी विंड्स कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं, या प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। हमारा अर्थ जो प्लेनेट है उसके ऊपर चलने वाली सबसे बड़ी विंड्स है, इस वजह से हिंदी में भी इनको स्थायी पवने या ग्रहीय पवनों के रूप में जाना जाता है। ये अगेन 3 टाइप की होती है, ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवने, वेस्टर्लीज पछुआ पवने, ईस्टर्लीज पूर्वा पवने। इनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक पवने इन्हें हम कहते हैं। ये सीजनल विंड्स हो सकती हैं या पीरियडिक विंड्स हो सकती हैं, ऋतुवत पवने हो सकती हैं या सामयिक पवने हो सकते हैं। ऋतुवत मतलब कुछ विशेष ऋतु में चलती है, जैसे कि मानसून हर पूरे साल भर मानसून नहीं आता ना, मानसून का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जून से लेकर के जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है तभी हम मानसून को देखते हैं। हमने कभी ये नहीं सुना कि जनवरी महीने में मानसून आ गया या मार्च महीने में मानसून आ गया। तो उसका एक सीजन होता है, एक ऋतु होती है, उसी समय पर मानसून विंड्स जो है वो चलती हैं। पीरियडिक विंड्स जैसे कि लैंड ब्रीज होती हैं, सी ब्रीज होती हैं, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, हिंदी में स्थल समीर, समुद्री समीर, पर्वतीय समीर या घाटी समीर क्या होती हैं, जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि पीरियडिक विंड्स जो है वो क्या होती हैं। नेक्स्ट आती है लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, जिसमें कि राजस्थान में चलने वाली लू आ जाती है, जैसे कि और अलग अलग जगहों पर मिस्ट्रल, फॉन, फ्रांस में चलने वाली मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, ये सारी विंड्स जो है इन्हें हम डिस्कस करेंगे लोकल विंड्स वाले टॉपिक के अंदर। तो आज का जो सेशन हमारा पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होने वाला है वो होने वाला है प्राइमरी विंड्स पर या परमानेंट विंड्स पर, प्लेनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स के ऊपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर बेल्ट्स ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर टोटल हमें 7 प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, अलग अलग 7 प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये प्रेशर बेल्ट्स 2 तरीकों से क्रिएट होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से ये क्रिएट होते हैं, बट हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि 2 टाइप के प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन आर नोन एज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स, हिंदी में इन्हें कहते हैं तापजन्य दाब पेटियां। टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से जो दाब पेटियां, जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मली इंड्यूस्ड या तापजन्य। दूसरे होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड, गतिजन्य, गति की वजह से, हवा जो गति कर रही है, विंड्स जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो डायनेमिज्म उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। तो ये थर्मली इंड्यूस्ड की बात करूं तो ये टोटल 3 होते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड की बात करूं तो टोटल 4 होते हैं। अगर हम सबको मिला दें तो टोटल प्रेशर बेल्ट्स अर्थ पर कितने देखने को मिलते हैं? 7 दाब पेटियां, 7 प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, अभी बात करेंगे इनके बारे में। अभी देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर सूर्य की किरणें जो है वो कुछ इस तरीके से आकर के गिरती है। जिस जगह पर आकर के गिरती है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जहां पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर, सीधे लंबवत जो किरणें आकर के गिरती है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तापमान का सबसे ज्यादा वितरण जो है वो हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिरती है, सीधे लंबवत गिरती है। अगर हम अभी इस केस में देखें, पृथ्वी के इस केस में देखें, तो देखिए सीधे लंबवत रेखाएं जनरली हमें देखने को मिलती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और उसमें भी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, इस पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। एनुअली अगर हम बात करें या डेली अगर हम बात करें, दैनिक रूप से या वार्षिक रूप से बात करें, तो सबसे ज्यादा तापमान जो है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सन रेज की वजह से, सूर्य की किरणों की वजह से सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास। हालांकि जब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो वो हमें 30 से 35 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे हम। 30 से 35 डिग्री के आसपास जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, उच्च दाब पेटी जो होती है, उस पर हमें देखने को मिलता है। यहां पर कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, सारी बात आगे करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, इस पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर बनी रहती है, लगभग पूरे साल बनी रहती है। और पूरे साल बने रहने की वजह से पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होता है वो होता है इक्वेटर के आसपास। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि हमारी इक्वेटर जो है
या किसी भी जगह पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वहां की एयर पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, राइज करेंगे। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी घट जाती है, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर भी एयर जो है वो राइज कर जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। सेम केस यहाँ पर इक्वेटर के साथ भी लागू होता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। 2D डायग्राम जो है वो आपके सामने बनाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा आकर के गिर रही है। सबसे ज्यादा आकर के गिरने की वजह से यहाँ की एयर जो है, हवा जो है वो राइज करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये ऊपर की तरफ उठेगी, इस ऊपर की तरफ उठने को मैं यहाँ डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि यहाँ की एयर जो है वो राइज करेगी। वास्तव में पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ पर एयर जो है वो पूरी की पूरी राइज कर रही है, 3 डायमेंशनली राइज कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं इस 2D डायग्राम में कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब ये एयर जब यहां से राइज करेगी तो डेफिनेटली इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हमने लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि एक ऐसा प्रेशर बेल्ट जो है वो बनते हैं कुछ इस तरीके से। एयर पार्टिकल्स अगर राइज करते हैं तो यहाँ प्रेशर जो है वो कम पड़ जाता है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। वैसा ही लो प्रेशर बेल्ट जो है वो यहाँ इक्वेटर के आसपास बन जाएगा। ये मैं इसे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पर बन गया है। अब देखिए, अगर यहां पर लो प्रेशर बना है, यहां से विंड राइज कर गई है, जिसको कि हम करंट कहते हैं। विंड का अपवर्ड मूवमेंट जो है जिसे हम करंट कहते हैं, या डाउनवर्ड मूवमेंट को भी हम करंट कहते हैं। तो यहां पर एक करंट क्रिएट हो चुकी है। तो अब देखिए, इस जगह पर, इस सरफेस पर, सतह पर हमारी जो हवा है वो है ही नहीं, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। हमने लास्ट सेशन में देखा था अगर यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो विंड्स क्या करती हैं, साइड से आकर के इस वैक्यूम को फिल करती है। तो इस जगह पर भी विंड्स जो है, बाकी की हवा जो है इधर की, वो सारी की सारी इस तरफ फ्लो करेगी। इधर वाली इधर करेगी, इधर वाली इधर करेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वेटर की तरफ जाएगी। इस तरीके से विंड्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगेंगी। पवनें जो हैं वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने लगेंगी। मतलब यहां से एक पवन जो है वो कुछ इस तरीके से इधर बढ़ना चाहेगी, और यहां से एक पवन जो है वो कुछ इस तरीके से इधर बढ़ना चाहेगी। इस तरीके से पवनें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ कुछ इस तरीके से बढ़ने की कोशिश करेंगी, ये इस तरफ और ये इस तरफ। लेकिन याद कीजिए, हमने एक फोर्स पढ़ा था जिसका नाम था कोरियोलिस फोर्स, या हिंदी में कोरियोलिस बल। हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी पिछले सेशंस में कि ये एक आभासी बल है, स्यूडो फोर्स है, छद्म बल है, स्यूडो फोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। और इस कोरियोलिस फोर्स को सिंपल बनाने के लिए एक व्यक्ति ने एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं फैरेल्स लॉ, फैरेल का नियम। और ये फैरेल भाई साहब ने क्या कहा था? फैरेल भाई साहब ने कहा था कि विंड्स अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वो किस तरफ जाएंगी अपनी डायरेक्शन से? लेफ्टवर्ड, बाईं ओर। तो यहां पर ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन जा रही है, वो वास्तव में इधर ना जा करके किधर जाएगी? अपनी दिशा से बाईं ओर। तो सारी पवनें किधर चलेंगी? यहां से यहां जाने वाली इस तरफ जाएगी। यही फैरेल का नियम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहता है? विंड्स किधर जाएंगी? राइटवर्ड जाएंगी। राइटवर्ड यानी कि हिंदी में दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब ये विंड इधर जाना चाह रही है, ये विंड इधर जाएगी, तो इसका राइट किधर होगा? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जिधर विंड जाती है उस तरफ अपना मुंह रखेंगे, इस तरफ अपना मुंह रखेंगे, तो इसका राइट किधर होगा? इस तरफ होगा। तो ये विंड वास्तव में किधर जाएगी? कुछ इस तरीके से ये विंड्स जो हैं वो हमें फ्लो करती हुई दिखाई देगी। रेड कलर में जो मैंने आपको दिखाया है वो उस तरफ ये जाना चाहती है, लेकिन जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है वो प्रैक्टिकली इनकी डायरेक्शन हो जाती है। वास्तव में इनकी दिशा जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है
किस वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से ये विंड्स जो हैं वो कुछ इक्वेटर की तरफ बढ़ना चाहती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, इस तरीके से ये मुड़ जाती है। अब देखिए, हमने देखा था किसी एक जगह के पार्टिकल जो है वो दूसरी जगह गए, यहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इसको फिल करने के लिए पार्टिकल्स आए। यहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ इसको फिल करने के लिए पार्टिकल्स कहां से आए थे? ऊपर से आए थे। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी। तो अब इस जगह के एयर पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे चले गए हैं, इस जगह के एयर पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे चले गए हैं। अगर वो सारे के सारे एयर पार्टिकल्स चले जाएंगे तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए विंड्स किधर से आएंगी? ऊपर से आएंगी। और ये ऊपर से आने वाली विंड्स यहां पर कौन सा प्रेशर बनाएगी? यहां पर विंड्स ऊपर से आ रही थी तो यहां कौन सा प्रेशर बन रहा था? हाई प्रेशर बन रहा था। तो सेम यहां पर भी जो विंड्स ऊपर से आ रही हैं, जिनको कि हम करंट्स कहते हैं, धाराएं कहते हैं, वो धाराएं जो ऊपर से आ रही है वो यहां पर किस प्रकार का प्रेशर बनाएगी? हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब जो है उसका निर्माण हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इस जगह पर उच्च वायु दाब जो है वो देखने को मिलेगा। क्या कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें, मैं ये कोरियोलिस फोर्स रब कर रहा हूं, ये देखने को मिलता है हमें 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पर, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो 30 से 35 डिग्री साउथ पर। दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां हाई प्रेशर बना है, यहां पर भी एक हाई प्रेशर जो है वो बनता हुआ हमें दिखाई देगा। एक हाई प्रेशर यहां बना है, एक हाई प्रेशर यहां बना है। ठीक है। अब देखिए, पोल्स जो होते हैं, हमारे ध्रुव जो होते हैं, उनका टेम्परेचर कैसा होता है? हमेशा बहुत कम होता है। दोनों जो हमारे ध्रुव हैं, यहाँ का तापमान हमेशा हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। जहां तापमान बहुत कम होगा वहां हमेशा किस टाइप का प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा। जैसे तापमान बढ़ने की वजह से इक्वेटर पर लो प्रेशर बन रहा था, वैसे ही तापमान बहुत कम होने की वजह से पोल्स पर टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत कम होगा। तापमान बहुत कम होगा जिसकी वजह से प्रेशर कैसा बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। दोनों ही पोल्स पर, हमारे दोनों ही ध्रुवों पर प्रेशर हमेशा किस टाइप का रहेगा? हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब जो है वो हमें हमेशा देखने को मिलेगा। अब इस उच्च वायु दाब को, उच्च वायु दाब पे पवनें क्या होती है? नीचे उतरती हैं, सिंक करती है। विंड्स जो है वो सिंक करती है, एयर मास जो है वो सिंक करता है, सिंक करके फैलेगा। हमने देखिए पंखे का एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में। हाई प्रेशर का मतलब होता है पंखा। पंखा अगर चलता है तो हवा जाएगी नीचे की तरफ, नीचे जाकर के क्या होगी? फर्श से टकरा करके क्या होगी? फैलेगी चारों तरफ, इस तरफ उस तरफ उस तरफ फैलेगी। हवा हमें दिखती नहीं है। आप पानी का एग्जांपल ले लीजिए, नल आपने चलाया तो नल से पानी जो है वो नीचे गिर करके कहाँ जाएगा? चारों तरफ फैलेगा, नीचे फर्श से टकरा करके फैलेगा। वैसे ही ये जो विंड्स यहाँ पर सिंक करेगी, हाई प्रेशर पर हमेशा विंड्स क्या होती हैं? सिंक करती है, नीचे की तरफ उतरती है। इस हाई प्रेशर पर विंड्स अगर नीचे की तरफ उतर रही है, बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लो प्रेशर पर विंड्स राइज करी थी, इस हाई प्रेशर पर जाकर के उतर गई। इधर भी लो प्रेशर पर राइज करी थी, इस हाई प्रेशर पर जाकर के उतर गई। उतर करके वो वापस कुछ इस तरीके से जाकर के हमें देखने को मिली, कोरियोलिस बल के प्रभाव में कुछ इस तरीके से घूम करके अल्टीमेटली इक्वेटर पर गई। इक्वेटर पर फिर गर्मी की वजह से फिर राइज करी, फिर आगे बढ़ी, यहां जाकर के उतर गई, यहां पर भी आगे बढ़ी और यहां जाकर के उतर गई। ये एक प्रोसेस, ऐसा साइकिल जो है वो पूरा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सेम यहां पर भी ऐसा एक साइकिल जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहां हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पर विंड्स जो है वो नीचे गिर रही हैं, नीचे गिर करके क्या करेंगी? फैलेंगी, फैल करके क्या करेंगी? इस तरफ जाएंगी। लेकिन यहां पर कोरियोलिस बल काम करेगा फिर से। हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में विंड्स किधर जाती हैं? राइटवर्ड जाती हैं अपनी डायरेक्शन से। तो यहां पर ये विंड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से राइटवर्ड जाती हुई आपको दिखाई देगी, राइटवर्ड दाईं ओर जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो विंड्स राइटवर्ड जा रही हैं यहां हाई प्रेशर की वजह से, और इन विंड्स को इस जगह पर, कुछ इस जगह पर फिर से राइज होता हुआ हम देखेंगे, ऊपर की तरफ उठता हुआ देखेंगे। ये ऊपर उठ करके एक ब्रांच जो है वो तो इस हाई प्रेशर में जाकर के मिल जाएगी, एक ब्रांच आकर के इस हाई प्रेशर में मिल जाएगी। यहां पर ये जो विंड्स दिख रही हैं आपको,
यहाँ पर ये विंड्स जो है वो इनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। इनके नाम अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर पर भी विंड्स जो है, देखिए इस लो प्रेशर से विंड्स जो है वो ऊपर उठ रही है, इस हाई प्रेशर पर जाकर के गिर रही है, इस लो प्रेशर से उठ के इस हाई प्रेशर पर जाकर के फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे गिर रही है। सेम यहाँ पर भी एक प्रोसेस चल रहा है, इस हाई प्रेशर पर गिर रही है, आकर के इस लो प्रेशर से उठ करके फिर इस हाई प्रेशर पर गिर रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है। बस ये चलता रह रहा है। बस खाली जब ये सरफेस पर चल रही है, सतह पर चल रही है, तब कोरियोलिस फोर्स इन पर अप्लाई हो रहा है और उनकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर रहा है, दिशा को विचलित कर रहा है। सेम इस हाई प्रेशर से यहां एक लो प्रेशर बन जाएगा, यहां एक लो प्रेशर बन जाएगा। इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाएंगी, किधर डिफ्लेक्ट होंगी? राइटवर्ड, क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसी हमें दिखाई देगी। सेम ऐसे ही कुछ प्रेशर बेल्ट जो है वो इधर भी बनेंगे। यहां देखिए इस हाई प्रेशर से विंड्स जो है वो इस लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। ये हमारा एक लो प्रेशर बेल्ट है, ये हमारा एक लो प्रेशर बेल्ट है, ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते समय ये सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो विंड्स किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और सेम इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ जाते वक्त विंड्स किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर कुछ इस तरीके के विंड्स जो हैं वो बहती हुई दिखाई देंगी। इनमें से जैसा मैंने अभी आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था कि कुछ प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तीन कैसे होते हैं? थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं। वो तीन थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स कौन से हैं? तापमान की वजह से बनने वाले प्रेशर बेल्ट्स कौन से हैं? एक तो है 0 डिग्री, यहां तापमान बहुत कम है तो यहां हमेशा लो प्रेशर बना रहता है। 0 डिग्री पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, किस कारण से? तापमान ज्यादा होने की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से। जो पोल्स हैं हमारे वो हमेशा हाई प्रेशर बने रहते हैं, किस वजह से? तापमान कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर बने रहते हैं। तो ये तीन बेल्ट ऐसे हैं, तीन दाब पेटियां ऐसी हैं जो कि तापमान की वजह से बन रही है, इसलिए मैंने इनको आपको नाम बताया था थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, जो कि एक होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, और दो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ध्रुवों पर दोनों जो उच्च दाब पेटियां होती हैं वो तीनों थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं, टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। और बाकी के जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, सेम इधर ये वाला और ये वाला, ये चार जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये थर्मली सॉरी डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, गतिजन्य, हिंदी में इनको हम कहते हैं गतिजन्य, हवाओं की गति की वजह से ये चारों प्रेशर बेल्ट जो है वो बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट, सेकंड और ऐसे ही फर्स्ट सेकंड दोनों इस तरफ इस हेमिस्फीयर में। तो टोटल चार प्रेशर बेल्ट जो हैं जो मैंने आपको बताया डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। पहला होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, और इसे हम कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ऐसी दो इधर दिख रही है, दो इधर दिख रही है। ये कहां बनती है, किन लैटिट्यूड्स पर बनती है, किन अक्षांशों पर बनती है? ये बनती है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ पर, सेम साउथ में भी 60 से 65 डिग्री साउथ पर, 60 से 65 डिग्री दक्षिण और 60 से 65 डिग्री उत्तर पर ये विंड्स जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, बात क्लियर है? ये सारे हमारे हाई प्रेशर बेल्ट्स, लो प्रेशर बेल्ट्स किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमने टोटल डिटेल में सारा पार्ट जो है वो डिस्कस किया है। अभी ये पार्ट अभी भी बाकी है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमें डिस्कस करनी है कि ये विंड्स जो है इनके नामकरण कैसे होते हैं, किस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर होता है, क्या कारण है, उनके पीछे की कहानियां भी सुनेंगे कि किस कारण से इन विंड्स के कुछ ऐसे नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे इनको हम व्यापारिक पवने कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, इनको हम पोलर विंड्स कहते हैं, हिंदी में व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और पूर्वा पवने। उसमें भी कुछ हम अलग से नाम देखते हैं, जैसे कि डॉल्ड्रम नाम देखते हैं, जैसे कि हॉर्स लैटिट्यूड नाम देखते हैं, और जब हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं तो वहां पर कुछ और नए नाम सुनते हैं, जैसे कि सॉरी, जैसे कि
प्रचंड 50, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, चीखता 60, गरजता 40, रॉरिंग 40s, ऐसे ऐसे नाम जो है वो जनरली आपने सुने होंगे। वो सब क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन को यहीं से आगे स्टार्ट करते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब के नोमेनक्लेचर कैसे हुए हैं, नामकरण कैसे हुए हैं, और यहां पर किस तरीके से विंड्स जो हैं वो इंपैक्ट डालती हैं आम आदमी के ऊपर। जो जनरली वॉयेजर्स जो होते थे उन्होंने इनके नामकरण किए हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आज के इस सेशन को आपने समझ लिया तो कभी आप विंड्स की डायरेक्शन जो है वो निकालना नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अभी अभी रिसेंटली जो रीट का एग्जाम हुआ था उस रीट के एग्जाम में ये विंड्स की डायरेक्शन निकालने का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि पवनों की दिशा जो है वो किधर से किधर होती है। व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स जो है उनकी डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो रीट के एग्जाम में इसी साल अपीयर हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पर्टिकुलरली अपीयर होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं एग्जाम्स में। तो और अभी ये पार्ट अधूरा है, इसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।